हेलो एवरीवन। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन के बाद अब आगे चलते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को समझने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस पर आते हैं। वो क्या है? प्रोबेबिलिटी। मीन्स हमारा आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी। चलें आगे। प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी घटना के होने की संभावना। मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या है? अकरेंस ऑफ एन इवेंट। अकरेंस ऑफ एन इवेंट, बल्कि यूं कहिए चांस ऑफ या प्रोबेबिलिटी ऑफ, चांस ऑफ या पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के होने की संभावना। अब इस संभावना को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर, हमें फॉर्मूला पता है। चलिए फॉर्मूले पर भी आते हैं थोड़ी देर के बाद। अब इस चांस को या इस प्रोबेबिलिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो मेरे दिमाग में दो क्लासिफिकेशन आ रही। एक तो हुआ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी और दूसरा हुआ स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, ओके, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल क्या है, स्टैटिस्टिकल क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट में समझते चलते। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी उस काम के लिए हम यूज कर रहे हैं जैसे कोई ऐसी घटना हो जिनमें सभी के होने की बराबर संभावना। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो दो घटनाएं हो सकती हैं, या तो आप पास होंगे या फेल होंगे। आप कहेंगे नहीं सर, हमारे फेल होने का चांस नहीं है। ठीक है, अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े हैं तो कम से कम आप यह तो मानेंगे ना कि चांस हुआ, डिटर्मिनिस्टिक नहीं। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कुछ वैसा ही है, इक्वल प्रोबेबिलिटी हो। मान लीजिए हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो हेड आने का जितना चांस है उतना ही टेल आने का भी चांस है। टेल आने का, टेल आने का नहीं। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या हुई? इक्वल चांसेस ऑफ हैपनिंग ए पर्टिकुलर इवेंट। देखिए यहां मैंने थोड़ा सा सिंपल नाम लिखना चाहा, सिर्फ इक्वल चांसेस कहा। इस बात को अगर हम दूसरे तरह से कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि चांस ऑफ प्रायरी इक्वल प्रोबेबिलिटी। ओके, बाद में डिस्कस करते हैं अगर थोड़ा बहुत भी नाम आपके दिमाग में रह गया इक्वल ऑफ प्रायरी प्रोबेबिलिटी का। तो यह हुआ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिकल में हम क्या करते हैं? स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी में हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं, रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं एक जिगर मुलर काउंटर का। नया सा नाम लग रहा है, इट इज अ काइंड ऑफ डिटेक्टर। कहां पढ़ेंगे? न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो जिगर मुलर काउंटर में हम यह देख रहे हैं कि हमने कुल मिलाकर के ढेर सारे ट्रायल किए, एन ट्रायल्स किए। एन कैसा? बहुत बड़ा, मतलब 100, 200, 1000 वाला नहीं, उससे भी ज्यादा। तो जब हमने टोटल ढेर सारे ट्रायल्स किए और उसमें कुछ घटनाएं ऐसी मिली जिनमें हमें वह पर्टिकुलर इवेंट मिल रहा था, बल्कि चलिए यहां बढ़ा लीजिए, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है, पर्टिकुलर इवेंट। मान लीजिए हमने कुल मिलाकर के टोटल कैपिटल एन ट्रायल्स किए। हमको यह पता करना था कि एक विशेष पार्टिकल कब आकर के टकरा रहा है। ऐसी कुल घटनाएं, इतने में ऐसी कुल विशेष घटनाएं हमें मिली। घटना आई थी, उसका नंबर कितना मिला? Ni। और कैसा था यह? कैपिटल N जो था, लिमिट N टेंड्स टू इंफिनिटी। तो यह जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो रही है, यह किसे रिप्रेजेंट कर रही है? हमारे
स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी को। देखिए शुरुआत से हम बार बार एक ही चीज यूज कर रहे हैं, इवेंट इवेंट इवेंट। फिर ये इवेंट क्या है? ये तो हुआ एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन, बेसिक सा। हम बहुत डिटेल में यहां नहीं जा रहे हैं, एक रफ आइडिया आपको हो कि हमको किस तरह की चीजों को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे यहां पर भी ऐसे ही हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा, जो आप याद किए थे उसकी बात नहीं कर रहा हूं, कि हाउ टू यूज इट इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी और इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। अब हम आते हैं अगले काम पर, इवेंट। इवेंट अब आप समझ रहे एक विशेष घटना है। जैसे हमने सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालने में हेड आने की संभावना एक घटना हो गई, टेल आने की संभावना। ओके, हमने दो सिक्कों को एक साथ उछाला, दोनों पर हेड आने की संभावना, एक पर हेड एक पर टेल आने की संभावना। ठीक है, यह सारी अलग अलग घटनाएं हुई। तो इवेंट में हम सिर्फ दो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अपने काम के लिए। एक हम ले रहे हैं सिंपल इवेंट, एक हम ले रहे हैं कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट। अब यह सिंपल इवेंट क्या हुआ? सिंपल इवेंट कुछ ऐसा है जिसमें सभी घटनाएं अलग अलग रिजल्ट दे रही हैं। अलग अलग रिजल्ट की मीन्स ऑल आउटकम्स आर सेपरेट इवेंट्स। मतलब यह हुआ ऑल आउटकम्स आर सेपरेट इवेंट्स। जैसे टॉस किया, हेड आया, हो गई एक घटना, टेल आया, हो गई एक घटना। अब यह हेड आया, टेल आया, दो घटनाएं हुई। दूसरे तरीके से समझते हैं, हमने एक डिब्बा ले लिया जिसमें ढेर सारी बॉल हैं, एक बॉल को निकाला, दूसरी बॉल को निकाला, ये सभी अलग अलग घटनाएं हुई। तो फिर कंपाउंड इवेंट क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, यह सिंपल ही है। मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ, बल्कि यूं कहिए कि कंपाउंड इवेंट इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल इवेंट्स। ओके, मतलब ये सिंपल इवेंट्स का ही कॉम्बिनेशन था। अब अगर यह सिंपल इवेंट्स का कॉम्बिनेशन है तो आप एक डेफिनेशन कह सकते हैं। कैसे कहेंगे? चलिए यहीं लिख देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल इवेंट्स। ओके, अब कॉम्बिनेशन करें कैसे? कॉम्बिनेशन करने में समस्या है। क्यों समस्या आ रही है? कॉम्बिनेशन में यह भी तो हो सकता है कि क्या वह दोनों घटनाएं एक साथ हो सकती हैं या नहीं, वह दोनों घटनाएं एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं या नहीं। तो हम कॉम्बिनेशन निकालने के हमारे तरीके अलग अलग होंगे। कैसे, क्या क्या बातें हुई? यहां पर हम एक नाम और आपको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एक नाम और एक्सप्लेन करना चाहते हैं। वह क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर हिंदी में नाम याद आ रहा हो, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। मतलब सिंपल डेफिनेशन बोल दें कि दो घटनाएं जो एक साथ संभव ना हो। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वह इवेंट्स थी जिसमें यदि एक हो रहा है तो दूसरे के होने की या किसी और के होने की संभावना खत्म हो जाती है। मींस अकरेंस ऑफ वन इवेंट डिनाइज द अकरेंस ऑफ या हैपनिंग ऑफ other events. Okay, occurrence of one event denies the occurrence of other events. Events कह रहे हैं मतलब बाकी कुछ भी अब नहीं होना है।
फिर से दिमाग में नहीं आ रहा। चलिए, हमको ड्रेसअप हो करके कहीं जाना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, हम बाद में भी एग्जांपल लेंगे। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? पैंट है, शर्ट है, और क्या है? चलिए पढ़ ले रहे हैं लास्ट वाला, पैजामा है। क्या पहन के जाएंगे? या तो पैंट शर्ट पहने या पैजामा शर्ट पहने, या ऐसा भी हो सकता है कि पैंट शर्ट भी पहन ले और पैजामा भी पहने। अब देखिए, मन ही मन कह रहे हैं कि सर जाड़ा पड़ रहा है इसलिए पैजामा भी पहन लेंगे। एक सिंपल सा आइडिया रखिए, आइदर पैंट शर्ट हो। तो जब हमने पैंट शर्ट का कॉम्बिनेशन लिया तो उस समय में पैजामा शर्ट वाली घटना नहीं हो सकती है। पैंट शर्ट का भी कॉम्बिनेशन होगा, पैजामा शर्ट का भी कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन पैंट शर्ट के साथ साथ पैजामा शर्ट का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर यह दोनों घटनाएं कैसी हुई? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुई, यानी इनका एक दूसरे पर फर्क पड़ेगा। कैसा फर्क पड़ेगा? कि एक हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा। ठीक है, इस तरह की घटनाओं की जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, कंपाउंड इवेंट की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालना होता है, उसको हम जोड़ करके निकालते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। यहां पर क्या ले रहे हैं? ऑल आउटकम्स आर सेपरेट इवेंट्स, लाइक हो गया ये। चलिए इसे हटा देते हैं। तो फिर क्या मिलता है हमें? अगर हम इस इवेंट को कुछ ऐसे लें, मींस टॉसिंग ऑफ क्वाइन। ओके, टॉसिंग ऑफ क्वाइन। अब इस टॉसिंग ऑफ क्वाइन में क्या क्या आ सकता था? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, दूसरे तरीके से इन द गेम ऑफ डाइस, डाइस समझ रहे हैं, पासा शकुनी वाला, तो एक आएगा, दो आएगा, 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। यानी उस डाइस में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हमें मिल सकता था। तो यह सभी उस डाइस को, उस पासे को एक बार फेंकने में 1 आना, 2 आना, 3 आना, यह सभी घटनाएं अलग अलग सिंपल इवेंट हैं। ऑल आउटकम्स आर सेपरेट। ओके, इसे पूरा कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।